मूक्स पाठ्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्राचीन न्याय का आधार इस विषय को लेकर के हम आपके समक्ष विवेचना प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें न्याय शास्त्र का कब उद्भव हुआ और इसकी विकास यात्रा कैसे प्रारंभ हुई, इन सब के विषय में हम आपको जानकारी देंगे। न्याय शास्त्र के रचयिता महर्षि गौतम हैं और महर्षि गौतम को ही अक्षपाद, मेधातिथि इन नामों से भी जाना जाता है। इनको महर्षि गौतम का जन्म स्थान मिथिला में है। मिथिला वह भूमि है जहाँ न्याय का आविर्भाव हुआ है। न्याय शास्त्र की जननी है मिथिला भूमि। महर्षि गौतम का जन्मकाल 300 से 550 ईस्वी पूर्व के मध्य में माना जाता है। इनके जो ग्रंथ हैं वह न्याय सूत्र नाम से प्रसिद्ध है। इस न्याय सूत्र नामक ग्रंथ में 5 अध्याय हैं, 10 आहनिक हैं, क्योंकि प्रत्येक अध्याय में 2 आहनिक है, इसलिए 10 आहनिक है। न्याय सूत्र के कुल 84 प्रकरण मिलते हैं और इनमें कुल सूत्रों की संख्या 528 है। महर्षि गौतम के संबंध में एक श्लोक मिलता है, निःश्रेयसाधिगतिरत्र तु षोडशानां ज्ञानात् प्रमाणमिह वेत्ति चतुष्टयं यः ईशो जगत् सृजति यस्य मते स्वतंत्रो न्याय प्रवर्तक महामुनये नमोस्मै। न्याय के प्रवर्तक जो महामुनि महर्षि गौतम हैं, उनके संबंध में कहा गया है यह श्लोक। षोडश पदार्थ के तत्वज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। ऐसे षोडश पदार्थों के ज्ञान कराने हेतु न्याय सूत्र का प्रणयन हुआ है और इसके तत्वज्ञान से प्रमाणादि षोडश पदार्थ के तात्विक ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे न्याय प्रवर्तक जो मुनि हैं महर्षि गौतम, इनको हमारा नमस्कार है। न्याय सूत्र के ऊपर वात्स्यायन के द्वारा भाष्य की रचना हुई है। वात्स्यायन का अपर नाम पक्षिल स्वामी है। इनका 400 ईस्वी में जन्म माना गया है। इनका जन्म स्थान कांचीपुरम है और वात्स्यायन के द्वारा रचित जो ग्रंथ है वह है वात्स्यायन भाष्य। सूत्र के ऊपर भाष्य की रचना, भाष्य को आधार मान करके वार्तिक की रचना हुई है और वार्तिककार हैं भारद्वाज उद्योतकर। इनका जन्म स्थान कश्मीर में है। 600 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, ऐसा ग्रंथकार का मानना है। न्याय वार्तिक इनकी स्वतंत्र रचना है। यदक्षपादः प्रवरो मुनीनां शमाय शास्त्रं जगतो जगाद कुतार्किकाज्ञान निवृत्ति हेतोः करिष्यते तस्य मया प्रबंधः। भारद्वाज उद्योतकर यह डिम डिम घोष के साथ घोषणा करते हैं कि जो अक्षपाद मुनि न्याय शास्त्र की रचना करने वाले हैं और उस पर वात्स्यायन के द्वारा भाष्य किया गया और उसी पर वार्तिक हमारी है, हमारे द्वारा वार्तिक की रचना की गई है। इस वार्तिक में जो कुतार्किक हैं, कुतर्क के द्वारा तात्विक ज्ञान का भी खंडन करते हैं, ऐसे कुतार्किक के
अज्ञान की निवृत्ति के लिए हम इस वार्तिक की रचना कर रहे हैं। वार्तिक के ऊपर वाचस्पति मिश्र द्वारा तात्पर्य टीका की रचना की गई है। वाचस्पति मिश्र का जन्म स्थान भी मिथिला है। इनके जन्म का काल 841 ईस्वी वर्ष में है। इनकी अनेक कृतियां हैं, जिसमें प्रमुख है न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका। न केवल न्याय शास्त्र में इनकी टीका है, अपितु सांख्य दर्शन में भी तत्व कौमुदी, योग दर्शन में जो सूत्र हैं उनके ऊपर तत्व वैशारदी टीका है। शबर स्वामी के द्वारा जो शाबर भाष्य है, जो कि मीमांसा का सूत्रकार जो जैमिनी हैं, उस मीमांसा के ऊपर न्याय कणिका टीका लिखी गई है। वेदांत में प्रसिद्ध भामती टीका लिखी गई है और तत्व बिंदु इत्यादि ग्रंथ वाचस्पति मिश्र के द्वारा रचना किए गए हैं। इसलिए वाचस्पति मिश्र को दार्शनिक सार्वभौम यह उपाधि से विभूषित किया गया है। चूँकि वाचस्पति मिश्र की प्रत्येक दर्शन में अव्याहत गति है और इसी अव्याहत गति को ध्यान में रख करके इन्हें दार्शनिक सार्वभौम जो मानद उपाधि है, इससे इन्हें विभूषित किया गया है। न्याय मंजरी एक स्वतंत्र ग्रंथ है, जिसके रचयिता जयंत भट्ट हैं। इनका जन्म स्थान भी कश्मीर देश में है। इनका जन्मकाल 880 ईस्वी में हुआ है माना गया है और इनकी प्रसिद्ध कृति न्याय मंजरी है। न्याय सार जो भासर्वज्ञ द्वारा प्रणीत ग्रंथ है, इनका भी जन्म स्थान कश्मीर देश है। 900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, ऐसा माना जाता है। और इनकी कृति है न्याय सार, जो प्रमाण पदार्थ को लेकर के इस पर विशेष चर्चा इसमें मिलती है। इसके बाद न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका परिशुद्धि। परिशुद्धि टीका है उदयनाचार्य की, जो कि तात्पर्य टीका के ऊपर में आधारित है। उदयनाचार्य का जन्म स्थान भी मिथिला भूमि में है और इनका जन्मकाल 984 ईस्वी है, जो कि 906 शक संवत माना गया है। इनके पुष्टि में एक प्रमाण मिलता है, तर्कांबरांक प्रमिते स्वतीतेषु शकांततः वर्षेषु उदयनश्चक्रे सुबोधाम लक्षणावलीम। लक्षणावली उनकी टीका ग्रंथ है, उनके द्वारा रचित ग्रंथ है। इसी ग्रंथ में यह श्लोक उद्धृत है, अंकानाम वामतो गति। इस न्याय के द्वारा तर्क, अंबर, अंक। तर्क जो दर्शन है, षड दर्शन प्रसिद्ध है। अंबर आकाश जो कि शून्य माना जाता है और अंक नव अंक प्रसिद्ध है। और अंका नाम वामतो गति ही इस न्याय के द्वारा 906 शक संवत उदयनाचार्य का जन्म काल माना गया है। इनकी कृति परिशुद्धि टीका है। न्याय कुसुमांजलि स्वतंत्र ग्रंथ है, जो कि ईश्वर साधक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आत्म तत्व विवेक लक्षणावली। न्याय कुसुमांजलि 5 स्तबकों में विभक्त है, जिसमें ईश्वर सिद्धि विषयक जो कारिका है वह है कार्यायोजन धृत्यादेः पदात् प्रत्ययतः श्रुतेः वाक्यात् संख्या विशेषाच्च साध्यो विश्वविदव्ययः। इन
तमाम तर्कों के द्वारा ईश्वर की सिद्धि की गई है। एक और श्लोक ईश्वर साधक जो ईश्वर के ऊपर दृढ़ विश्वास है उनका, वह लिखते हैं, ऐश्वर्य मदमत्तोषि माम अवज्ञाय तिष्ठसे समागते पुनर्बौद्धे मदधीना तव स्थिति। अन्य भी नैयायिक हुए हैं जो न्याय सूत्र के ऊपर अनेक टीकाएं हुई हैं, जिसमें न्याय निबंध प्रकाश, न्यायालंकार, न्याय सूत्रोद्धार, न्याय रहस्य, न्याय सूत्र वृत्ति, न्याय सिद्धांत माला, ये तमाम ग्रंथ हैं जो न्याय सूत्र को आधार मान करके तमाम टीका और टीकाओं के ऊपर भी टीका, इसलिए टीका प्रटीका ये धारा चली आ रही है और इन धाराओं के साथ में न्याय सूत्र का, न्याय शास्त्र का तमाम विस्तार हुआ है। ये है न्याय शास्त्र की विकास यात्रा। इतना उपस्थापित कर हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। धन्यवाद।